हेलो। हेलो। सत साई भगत जी। सत साहिब जी। पवन भगत जी बोल रहे। हाँ जी, हाँ भगत जी मैं राजीव दास रुड़की से बोल रहा हूँ, उत्तराखंड से। जी। भगत जी वो सेवा लिखवानी थी कुछ। सेवा लिखवानी थी। परमात्मा के चरणों में जो सेवा के लिए आपके वो आई थी ना, ऑडियो ऑडियो देखी थी ना उस पे, व्हाट्सएप वो। मेरा ये नंबर आपका उसमें ग्रुप में शामिल है मेरा। कब से जुड़े तो हो साथ संगति से? भगत जी मैं तो मेरठ भी आया हूँ। वो 8 मार्च में जो आपकी लास्ट लास्ट में लॉकडाउन ही लग गया था। हाँ 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 हाँ। हाँ हाँ हाँ, और उससे पहले भी मैं दिसंबर में आया था, 8 दिसंबर को ही। अच्छा अच्छा दो अच्छा। हजार अठारह की बात है ये, 19 हाँ की। हाँ हाँ। हाँ, तो भगत जी शायद आपके तो याद नहीं होगा मेरे। एक बार आपने वीडियो डाली थी इसमें कि भाई एक बार मेरठ आके देख लो। अच्छा अच्छा तो अच्छा। उस टाइम स्थिति तो ऐसी थी भगत जी, मेरे पास तो मतलब किराया भी नहीं था आने का। इधर इधर से तो हो गया था। तो आपने बोला था अगर एक साइड का उधर से आ जाओ, इधर से आप ले जाओ। अच्छा, 200 रुपये दिए थे आपको बाइक के? हाँ, तो 200 रुपये दिए थे भगत जी, याद है हाँ आपके, हाँ याद हाँ, आ अच्छा। गया। हाँ। हाँ, मिले थे आप, और वो लास्ट टाइम था बस। उसके बाद तो लॉकडाउन लग गया था। अब उसके बाद तो हाँ, मिलना नहीं हो पाया। अब ठीक तो है काम धंधा? परमात्मा की दया भगत जी। उसके बाद तो कोई टेंशन नहीं, परमात्मा ने इतनी बढ़िया मतलब सेटिंग कर रखी है, घर के घर में ड्यूटी है। बहुत बढ़िया। पास में ही चाय पानी का मेरा काम था। चाय भगत जी वो आपने एक चाय वाला डाला था ना, हाँ हाँ। तो उसमें चाय तो वैसे कम ही बनती है, मैं तो छोड़ दी, 3 महीने हो गए जब से आपका मैसेज देखा था वो परमात्मा का। तो घर में भी नहीं बनती। तो लेकिन कभी कभी ऑफिस में बनानी पड़ जाती है। नहीं, बना के दे दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बाकी प्रेरणा परमात्मा ने कर दी थी कि परमात्मा का जो आदेश हो। धीरे धीरे वो भी मालिक दया तो उस करेंगे। समय फिर पीना तो बंद ही हो गया था ना, हमारा मन करता। तो अब मतलब एक वीडियो आपने वहाँ जब उत्तराखंड में रहते थे ना आप, यहाँ हिमाचल में कहाँ पे, जी वो जी एक बार वो आप मतलब वो सिक्योरिटी गार्ड वाली ड्रेस में वीडियो बनाया था। जी जी तो आपने एक वीडियो उसमें बोल रहे थे कि ये जो भगत की आय है कम से कम 12-15 हजार से ज्यादा नहीं होगी। जी जी। तो उसी दौरान परमात्मा ने दया की थी, 11 हजार रुपए की। यहाँ पे मेरी एक ब्लॉक कार्यालय में परमात्मा ने सेटिंग करा दी थी। अच्छा अच्छा। हाँ, तो तब से ही अब जो पैसा है उसका, ये मतलब 10 बेंच का वो तो मतलब कुछ बीच में यूज हो गया था, फिर कुछ अभी बन रहा है। मैं फिर आपकी वीडियो पहले भी आपने सेवा बंद कर दी थी वो, तब भी मैं फोन करने वाला था आपको कि 8 दिन चलेगी, वो आपने 2-3 दिन में ही बंद करा दी थी फिर कि जी पैसा जी। आ गया। तो मैं कहा ये तो मौका चूक गया, परमात्मा का आगे कभी सेवा मिलेगी तो। फिर मैंने आपको कल परसों भी कॉल किया था, आपने उठाया नहीं शायद। हाँ, थोड़ा इधर है, बम्बई गुजरात जी के जी। साथ संगति में आए हुए थे। हाँ, वो तो मैं अभी भी आपकी वीडियो देख रहा था, ये जो कल्याण वाली, हाँ 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 महाराष्ट्र हाँ। वाली। जी। हाँ, कुछ रात देखी वो, कुछ बस समय का थोड़ा ऐसा ही रहता है। तो अभी वो पूरी होगी वीडियो, 3 घंटे 23 मिनट की थी शायद। वीडियो देखा तो होगा तो ये भी पता चल गया होगा, सेवा खूब आ गई मालिक की दया से। जी 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 जी, हाँ हाँ, वो सारी पूरी वीडियो देख ली, राम भगत जो आप बता रहे थे वो। तो तो आप वो सब आ, भगत जी लगभग 4 साल हो गए सात संगति से जुड़े हुए। तो आपकी चार। सेवा तो अब अगली बारी लगेगी फिर कभी। भगत जी ये लगा दो मेरे पे, अभी पड़े हैं अकाउंट में, क्या करूँ फिर मुझे अब भगत जी है, अभी। काफी है मालिक की दया से फिलहाल। भगत जी 15 हजार की सेवा लिख लो आप फिर भी मेरी, फिर वैसे तो एक बार पे आपने पहले कचोड़ भगत जी से वहाँ एक लगभग 3100 रुपये लिखाए थे वो, लेकिन वो लगी ही नहीं, पता नहीं। फिर हम दिवाली पे भी गए थे जयपुर में। जी जी। दिवाली पे जो मतलब बड़ा प्रोग्राम हुआ था परमात्मा का, वह 4 4 नवंबर को। वो प्रदीप भगत जी थे उत्तराखंड से, यहाँ रानी पोखरी वाले। हाँ हाँ हाँ। और एक दिल्ली की बहन थी हमारे साथ, वो क्या नाम था उनका, ममता ममता दासी। हाँ जी हाँ जी।
हाँ, और एक भगत और थे, हम चार चार भगत तो बहन आए थे भाई वहाँ पे जयपुर में। तो तब आपसे बस मतलब इतनी बात तो हो नहीं पाई थी क्योंकि वहाँ पे काफी लोग थे। बस मेरठ में आपसे बैठे थे, आपके साथ में भंडारा आपके साथ में किया था मेरठ में 8 मार्च में लास्ट टाइम। हाँ हाँ। हाँ, तो फिर आपसे ना तो इतनी बात हुई, आप वैसे बिजी रहते हो, तो वीडियो देखते रहते हैं हम आपकी, कंटिन्यू चलती है। तो ऐसा लगता है हम साथ संगति में ही बैठे हैं, वीडियो तो सात लगभग। संगति है भगत जी, चाहे घर पे देखो चाहे सात संगति में आओ, बस सात संगति में आने का फायदा इतना है कि मालिक को लगा हुआ भोग खाने को मिल जाता है। बस बस बस। तो बस भगत जी अभी थोड़ा उधर तो जाना नहीं हो रहा, अब उसमें ही गए थे हम तो दिवाली पे। और इधर कभी होगी उत्तराखंड में, आप आए भी थे शायद इधर प्रदीप भगत जी के ना यहाँ उधर पे। दास आ नहीं पाया। हाँ, तो सात संगति वैसे ही आए थे आप, शायद सात संगति में नहीं आए पाए। हाँ तो वैसे आया था नाड़े दिन तो तो। हाँ, तो कभी इधर आओ तो फिर जरूर इधर फिर मिलेंगे आपसे। और चलो जो जरूर ये मिलेंगे। प्रोग्राम है ना सात संगीत का, बहुत ही बढ़िया है। इसमें भगत को मतलब अपने गुरु के प्रति बहुत दृढ़ता आती है कि हमारे गुरु जी, क्योंकि कांड के बाद तो बहुत भगत भाई भ्रमित हो चुके हैं। सही और बात। परमात्मा ने दया की है, 2018 परमात्मा का जब ये 16 अक्टूबर 2018 में जो ये जो वो ये आता ना सजा वाला जो हाँ हाँ न्यूज हाँ में, हाँ। तो वही दिन था परमात्मा का प्रेरणा करने का। तो क्योंकि मैं कभी किसी बाबा का मानता तो नहीं था, लेकिन मैंने उस दिन परमात्मा ने प्रेरणा करी, देख ले क्या है ये सारे, हाँ कि सब ऐसे ही लोग होते हैं ये। तो उसमें दिखाते न्यूज चैनल पे कि ये रामपाल बाबा को उम्र कैद की सजा हुई। फिर परमात्मा ने और दिया कि अगले ही पल मतलब वो वीडियो देखी 3-4 मिनट की, उसके बाद एक इंटरव्यू आ गया कि ये तो परमात्मा है और ये ऐसे ऐसे दुख दूर करते हैं। मैंने परमात्मा ने एकदम झटका सा हुआ, उनका परमात्मा है फिर जेल में कैसे है। तो मैंने कुछ गड़बड़ जरूर है। तो भगत जी वो दिन परमात्मा ने प्रेरणा करी थी। कुछ देर के बाद तो मैं उनका सत्संग सुनने लगा, तो मुझे धीरे 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 समझ में आने लगी बात, वास्तव में तो परमात्मा ही है। तो भगत जी मैं तो बहुत मतलब तम्बाकू वगैरह बहुत खाता था खैनी। तो ऐसी दया हुई परमात्मा की, 12वां दिन था वो, तम्बाकू के ऊपर ही सत्संग आ रहा था परमात्मा का। अच्छा। तो वो मुझे, अब वो कहता मैं तम्बाकू मुंह में डाल लिया, सत्संग सुनने लगता था। तो वो 12वें दिन ऐसा हुआ, उस दिन भी ऐसा ही। तो मुझे एकदम से उल्टी आई, मैंने सत्संग रोका। तो मतलब वहाँ जहाँ पे नलका लगा हुआ था, कुल्ला उल्ला कर गई, उल्टी सी हुई। फिर मैंने कहा कभी ऐसे भी हुआ। फिर दोबारा से मैंने खाया, फिर दोबारा से उल्टी हुई, मेरा मतलब पूरा शरीर कांप गया भगत जी। हम्म। ये इसमें इतना बड़ा पाप है तुम्हारा। तो मैंने कहा उनकी कुछ रजा हुई मैंने भगत जी वो वहीं से सारी पुड़िया पुड़िया नाली में फेंक दी। तो और अपने कान पकड़ लिए, मैंने कहा आज आज के बाद परमात्मा, आज मैंने ऐसा छुआ नहीं। तो उस दिन और आज का दिन भगत जी मैं तो मतलब पूरा विश्वास हो गया था, मेरा परमात्मा है, कोई आम व्यक्ति नहीं है, कोई ये शक्ति है बहुत बड़ी। तो उस दिन से इतना विश्वास हो गया भगत जी। फिर उसके बाद 1 नवंबर 2018 में ये जो वहाँ पे रुड़की संजय संजय नहीं रहते थे, हाँ हाँ। हमारे गांव का भगत था, वो मुझे वहां ले गया। तो एक काम कर, संकल्प दीक्षा ले ले। उन्होंने पहले बता दिया कि ये नामदान वाले तो ये तो फर्जी है कि इन्होंने बरवाला कांड कराया। और तो मुझे लग गया था, मैं कहा भाई मुझे नाम दिलवा दो, ये तो परमात्मा है। तो उस भगत ने कहा भाई नाम तो मत लो, और ये सेंटर तो फर्जी है, तुम संकल्प ले लो। तो संकल्प ले लिया था भगत जी मैंने 1 नवंबर 2018 में। अच्छा। फिर उसके बाद फिर मुझे कुछ ऐसी प्रेरणा परमात्मा ने करी कि हम वहाँ भंडारा करते थे, कई बार गया तो परमात्मा ने प्रेरणा करी कि कुछ जब जैसे यहाँ सेवा करनी चाहिए कुछ, तो कुछ मतलब दान धर्म, तो पैसे तो मैंने दिए नहीं वहाँ। हम्म। तो परमात्मा ने कहा कि जैसे हलवा राम बनता है प्रसाद के लिए, तो मैं भगत जी चीनी ले गया वहां से 2 किलो हम्म। खरीद कर। तो जो संजय भगत जी थे वो कहने लगे भाई ये क्या है, मैं कहा जी ये चीनी है, प्रसाद बनता है जैसे परमात्मा की।
हम्म। और ऐसी प्रेरणा की, वो कहने लगे भाई ये क्या सी चीनी है, यहाँ तो उत्तम क्वालिटी की चलती है। मैंने कहा भाई मैंने सत्संग परमात्मा के सुनने हैं, वो तो सूखी रोटी का भी भोग लगा लेते हैं। हम्म। मुझे भगत जी डाउट हुआ था, मैं कहा भाई ये मतलब भगत मुझे लगता नहीं, मगर कुछ ना कुछ फॉल्ट है। हम्म। तो शक तो मुझे वही हो गया था। फिर भी मैं एक दो चार बार गया, फिर वो हिमाचल चले गए थे। हम्म। तो लगभग अप्रैल में आपकी वीडियो एक बार वहाँ बहसबाजी हुई थी, आप भी गए हुए थे शायद। हाँ, गए थे एक बार। हाँ हाँ, वो वीडियो मैंने देखा है उनका। वो उसमें मतलब ज्यादा मतलब बहसबाजी कर रहे हैं, और क्रोध आ रुड़की रहा है। वाले प्रदीप भगत जी थे, उनका लड़का था हाँ वहां हाँ पे, वो उस वो, लड़के को वो छोड़ नहीं रहा था। हाँ वो लड़का मतलब उसने अपनी गिरफ्त में लिया हुआ था। हाँ हाँ, तो फिर वो बोले भगत जी आप आओ एक बार कुछ लोग, तो उस समय 10 हाँ हाँ मिनट ही था, तो हम 8-10 भगत गए थे। मैंने कहा भाई मान जाएगा तो ठीक है, हाँ हाँ लड़ाई हाँ, झगड़ा तो हमारा मकसद है नहीं कोई। बिल्कुल नहीं बिल्कुल। माना, वो नहीं माना तो हम आगे क्या कर सकते। हाँ हाँ, वो वीडियो मैंने देखा था, फिर मुझे और डाउट हो गया। मैं कहा भाई ये भक्तों के तो लक्षण है नहीं। जी। मतलब भगत मतलब जैसे गुरुजी ज्ञान देते हैं उस हिसाब से तो भगत को बहुत सहनशीलता होना चाहिए, उन्हें बहुत बस सहन शक्ति होनी चाहिए परमात्मा का ज्ञान लेने के बाद। बिल्कुल। अगर हमें कोई गाली दे रहा तो चुपचाप बस उसे बस कुछ ना कहो, भाई दे ले कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल। तो ये तो गुरु जी का ये ज्ञान है। अगर मान लिया इतना भी बदलाव नहीं, तो फिर वो भगत काहे के, फिर बेकार है भक्ति करनी। सही बात। तो भगत जी परमात्मा ने तो बहुत बड़ी दया कर रखी है। तो घर के घर में काम दे रखा है, मेरा 10 मिनट का रास्ता है। और अगर 4 साल तो मैं बिल्कुल खाली रहा, एक पैसे के तरस गया था। हम्म। एक दिन ऐसा हुआ कि घर में 10 रुपए भी नहीं थे, और 10 रुपए का ही सामान कुछ लाना था। हम्म। तो भगत मती थी, वो तो पहले मानती नहीं थी, 1.5 साल तो विरोध किया। अब तो खैर वो पूजा वूजा सब बंद कर दी, वो सत्संग सुनते हैं, आरती करते हैं हम्म। तीनों टाइम की अपनी। लेकिन उस टाइम क्या था कि वो रोने लगी, 10 रुपए नहीं है घर में, तो कुछ सामान लाना था। मैंने कहा चिंता मत कर, परमात्मा देख रहे। तो भगत जी उसी 1 मिनट के अंदर अंदर फोन आ गया। हम्म। हमारी बड़ी बहन है, तो वहाँ पे उनके पास में ही हेड ऑफिस है जहाँ हम ऑफिस में रहते हैं। हम्म। तो कहने लगी भाई ऐसा ऐसा काम है, चाय पानी की सेवा का काम है, कुछ नहीं करना तुझे, वहाँ बैठे रहना है, बस कोई आ गया उन्हें पानी पिला दिया, चाय पिला दी। मैंने कहा, तो कहने लगे 11,000 मिलेंगे। मैंने कहा 10 रुपए घर में नहीं, तो 11,000 की बात कर रही। तो हम्म। मैंने समझा ये परमात्मा का काम है। जी। तो वो भी खुश होगी। मैंने कहा चलो। मगर जी तीसरे दिन मेरी ड्यूटी लगा दी थी। और आपका वीडियो वो जो आपने वर्दी में सिक्योरिटी गार्ड में, वो उसी दौरान का है। जी। उसके आसपास ही परमात्मा ने दया की थी जी। यहाँ पे। पर मगर जी कोई दिक्कत नहीं। तो जो कुछ भंडारे में लग गया वो तो वह भंडारे के नाम से ही परमात्मा का निकल आता है, मतलब परमात्मा भंडार। तो अभी कुछ कुछ बीच में 10 का पैसा घर में भी लग गया, यूज हो गया था। हम्म। हम्म। तो भगत जी अभी बस अभी सैलरी आई है, तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ पैसा, तो मतलब ये सेवा जैसे चल रही है तो आप एक काम उसमें। करना भगत जी, जी जी आप एक काम करना। जी और वैसे तो मालिक ने दया बहुत कर रखी है, बहुत ज्यादा पैसा एडवांस पड़ा हुआ है। और जी आप एक काम करना, अगर ज्यादा भी तो कोई फिर कोई काम का रहेगा नहीं। जी आप जी। आप 1,000-1,500 रुपए की सेवा मात्र आप जी डाल देना बस। तो भगत जी मैं तो सोच रहा था 15,000 तो रखे, वैसे कुल मिला के कोई मेरा। बात नहीं, आपके घर में रखा है तो वो भी तो भगत का ही घर है। कल को जरूरत पड़ेगी, कोई हाँ दिक्कत नहीं, हो सकता परमात्मा आपके घर में कोई जरूरत पड़ जाए और हो जाए। वो तो सेवा में लगना भगत जी, कोई भगत जी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्या है कि परमात्मा ने ऐसी प्रेरणा की है भाई, घर ये घर तो ये तो यहाँ की मिट्टी काल भगवान की, हम जितना सेवा में लगा दे वो हमारा कोई है। बात नहीं, कोई बात नहीं, मालिक का है, अगर रखा रहेगा तो हाँ फिर कभी काम आ जाएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जी हाँ। मात्र 1,000-1,500 रुपया तो थोड़ा सा अपना ये हिस्सा डाल देना, ताकि आपका भी उसमें मतलब शेयर हो हाँ जाए। हाँ भगत जी, यही तो मैं पिछली बार भी चूक गया था, क्योंकि आपने सेवा बंद कर दी वो 2 दिन 3 दिन बाद। जी। तो वो क्या था कि वो मेरी उस टाइम भी मतलब सैलरी रुक गई थी, 2 महीने की इकट्ठी आई थी। तो इस बार भी वही हुआ भगत जी, इस बार भी फिर 2 महीने की आई। तो मैंने कहा इस बार मत, मैंने आपको परसों भी फोन किया था, आपने उठाया नहीं शायद, फिर नंबर बिजी आ गया। कोई बात नहीं, तो आस पास कोई भाई बहन रहते हो, कोई सत्सेवक हो, कोई 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 अद्धा कच्चा पक्का भगत हो, उनको कोई टाइम देके 5-10 भगत अपने घर पे बुला के और मालिक की ज्ञान चर्चा हो जाएगी। थोड़ा सा आप जी अपना कोई भंडारा भंडारा कर लेना, जी जी ठीक जी। है नहीं, वो देख लेना थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं।
तो भगत जी ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ग्रुप में भी जुड़ा हुआ है, फेसबुक पे भी आईडी पे भी जुड़ा हुआ है, और ये मेरी एक आईडी राजीव सैनी के नाम से चल रही है भगत जी, वो नाम चेंज नहीं हो पाया। मैंने एक फिर कोई आईडी राजीव दास के नाम से बना रखी है, वो लगा है। कोई बात तो नहीं, मैं आपके इसी व्हाट्सएप नंबर पे आपको वो फोन पे का नंबर डाल देता हूँ। आप उसमें मात्र 1000-1500 डालना, ज्यादा मत डालना, है ना। अच्छा, मेरे फोन पे गूगल पे चल रहा है भगत जी, इसमें हाँ कोई उस पे, दिक्कत नहीं। हाँ फोन पे ही करना है आप। हाँ तो यही व्हाट्सएप नंबर है, आपका नंबर फीड है, ये पवन भगत जी के नाम से आपका ये नंबर फीड है मेरे पास। ठीक है भगत जी, मैं इसी नंबर पे और डाल दूँ। हाँ, और सुनो भगत जी, जी। हमारे यहाँ ना 3 भगत है हमारे गांव में, हाँ हाँ। मतलब मुझे मिला के। एक तो है मैनेजमेंट वालों का, अच्छा। सेंटर पे जाता है वो, आरती उरती भी नहीं करता। हम्म। मैंने पूछा था, यो टेलर का काम करता है वो, मैंने कहा भाई शाम को कितने बजे आओ, 9 बजे। मैं कहा आरती कैसे करो, कहा आरती तो मैं करता ही नहीं, हम्म। और सुबह सुबह का करूँ। और सतनाम भी मिला हुआ है, परवाड़ा मतलब आश्रम से नाम लिया हुआ है, 2013 का है वो। तो मैंने कहा भाई आरती तो पर गुरु जी ने बता रखी है, आरती क्यों नहीं करते, बस टाइम नहीं लगता। मैंने कहा भाई चलो, बस ऐसे भी भगत है देखो। और एक संजय का चेला है, वो संजय को तत्वदर्शी संत बता रहा है। मैंने उसे समझाया, मैं कहा भाई गुरुजी हमारे परमात्मा भी है। तो वो मतलब कह रहा है कि गुरुजी तो परमात्मा है, वे संत रामपाल जी महाराज तो परमात्मा है, हम्म। और संजय तत्वदर्शी संत है। मैं कहा भाई ये कब से हो गया? तो मुझे हंसी भी आ रही, दुख भी हो रहा। मैं कहा भाई, और वो 8 साल पहला भगत है भगत जी, वो 2014 जब का कांड हुआ था उसी टाइम। जी, बताओ ये मेरे हाथ। औकात नहीं है भगत जी, परमात्मा की मेहर होगी तो बिल्कुल, मालिक के हाथ में रहेगा, और अगर संस्कार कमजोर होंगे तो काल के हाथ में रहेगा। वही भगत जी है जो मुझे वहां पे से वहां ले गया था कि संकल्प ले लो। आज भी वो मतलब बदला नहीं, मुझे तो परमात्मा ने वहां से निकाल दिया था भगत जी। फिर आपने कहा कि संकल्प यहाँ से ले लो। वो दिसंबर में गए थे, 8 दिसंबर को 2019 में। तो आपने दोबारा संकल्प कराया था वहां से, वो फोटो भी लाया था मैं एक गुरु जी की। तो उसमें वे बराबर साइड वाली फोटो तो उसमें पेपर लगा दिया अब। तो बस गुरु जी की फोटो है बीच में, वहीं अपना दरबार लगा रखा है। और वैसे कोई दिक्कत नहीं, परमात्मा की दया है। अपनी सुबह शाम की, दोपहर की अपनी ऑफिस में रहते हैं तो रामायण यहाँ कर लेते हैं भगत जी। बस यही है भगत जी, मर्यादा और में रहें और अपने टाइम टू टाइम मालिक की भक्ति करते रहें, बस हो रही भक्ति यही है। भगत जी एक आत्मा है लड़की के रूप में परमात्मा की, और कोई कह नहीं घर में भगतमती, हम 3 ही हैं। भक्ति में कोई वैसे कोई दिक्कत नहीं है, भक्ति चल रही है परमात्मा की, बढ़िया। चलो कोई कोई बात दिक्कत नहीं नहीं। भगत जी, दया है मालिक मैं की। वो कह रहे ना, वो भगत जी मेरे आसपास कोई भगत नहीं है, चक्कर यह चलो पूरे कोई गांव बात नहीं। में आसपास मैंने देखा कि कोई आसपास भी नहीं है। एक सोहन लाल है रुड़की के, वो भी मैनेजमेंट से निकल के आए अभी। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं। हाँ, और एक प्रदीप जी है, उन्होंने लोगो भी हटा लिया उनका, कुछ मुझे डाउट सा लग रहा है। मैं कहा ये, मैंने पूछा, मैं कहा भगत जी ये लोगो क्यों हटाया आपने? तक वो तो कुछ भी लगा लो गुरु जी की फोटो। मैंने कहा भाई, फिर मुझे डाउट सा लगा। मैं कहा भाई फिर तुम क्या समझे ज्ञान को? मैं कहा एक भगत भाई इतना मतलब मेहनत कर रहे हैं परमात्मा की दया से, फिर भी नहीं समझ पा रहे उनकी बात को। हम्म। मेरठ वाली भी बात सामने आई थी, आपके जो जो, जो इल्जाम लगाया था कि वो पैसे वैसे लेके भाग गए, तो भगत जी हमारी अंदर से आत्मा नहीं होनी उसमें। मैंने हम्म। कहा पवन भगत जी ऐसा नहीं कर सके, अगर कैसे करेंगे, वो तो फिर गोबर है डले है पैसे, वो तो बेकार है। सही बात। देखो भगत जी हम पैसे को महत्व नहीं देते, क्योंकि परमात्मा ने कहा कि भाई ये तो गोबर है, तो गोबर ही है हमारे लिए। बिल्कुल। मैंने कहा पर भगत जी ऐसी गलती तो कर नहीं सकते, गोबर को लेकर भागेंगे। मैं कहा वो तुम्हारी कुछ त्रुटि हुई होगी वहां से। दुनिया में और ही बहुत बतेरे हाँ काम, अगर अगर पैसा कमाना है तो। बिल्कुल बिल्कुल। भगत जी मतलब परमात्मा का ज्ञान लेने के बाद जो भगत को नहीं पहचान पाया, वो भगत भगवान को कहाँ पहचान लेगा? सही बात। हमने तो ये अनुभव किया कि भगत की पहचान भी अगर भगत ने कर ली, तो वो भगवान को भी पहचान सकता है। वो भगत को नहीं पहचान सकते, बताओ कौन सही है कौन गलत है? कोई बात नहीं बस भगत यही जी, है। सबके अपने अपने आपने विचार जो हैं। बोला था ना वहाँ 8 मार्च में एक भाई यहाँ नहीं आएगा, तो उस टाइम भी मुझे लग गया था, मगर ये भी कुछ इसमें राज है। तो भगत जी फिर वहाँ आना ही नहीं हुआ। वो हाँ, बिल्कुल। गड़बड़ियां हो गई हाँ थी फिर हाँ मेरठ में। हाँ। भाई आपकी जो एकक बात है ना, वो बिल्कुल परमात्मा के अकॉर्डिंग है ज्ञान के, उसमें कोई दोहराई नहीं है। इसमें अंतरात्मा ये स्वीकार करती है कि आप सही हो परमात्मा ही बिल्कुल। बुलवाता भगत जी। बिल्कुल बिल्कुल।
दास ने 8 मार्च 2020 को कह दिया था कि भाई मेरठ में आज के बाद कोई नहीं आएगा। मेरठ वाले बोले नहीं हाँ नहीं आना है आना है। हाँ हाँ, मैंने कहा उन्होंने ठीक है विरोध भाई किया आ था। जाएंगे। ठीक अब 10 दिन बाद ठीक में ठीक मोदी साहब ने लॉकडाउन लगा दिया। ठीक ठीक है। अब आ जाओ कौन हाँ आ रहा है। हाँ। और एक और बात भगत जी, वो मेरठ वाली, वो जब आपने 200 रुपये दिए थे उधर से, मैं आ गया था, तो हाँ उसके लगभग लगभग 1 महीने बाद एक वो चमत्कार हुआ था परमात्मा का घर पे ही वहाँ। जी। तो हमारे जो फादर है उनकी वो सरकारी उसमें थे, तो उनकी पेंशन बनती, वो तो अब चालू करा दी परमात्मा ने 8-10 महीने से। उन्हें वो जी। रह तो रहे, लगे मैं तो लेता नहीं उनसे। हम्म 22-24 हजार रुपये उनके आ रहे हैं लगभग। हम्म तो उस टाइम से उनकी वो पेंशन बंद थी, केस चल रहा था उसमें, उनकी वृद्धा पेंशन आ रही थी 3 हजार रुपये। हम्म तो भगत जी उसमें क्या था, हमारे पास घर में मतलब तंगी हो रही थी पैसों की उस टाइम पे, वो बीमार हो रहे थे फादर हमारे। हम्म तो दवाई लानी थी कुछ 1000-1500 की, तो वो मैंने पैसे निकलवाने गया उनके फादर के खाते में। उन्होंने कहा जी ये तो पैसा तो आया नहीं इसमें, हम्म 6 महीने से बंद पड़ा था वो खाता, पैसा नहीं आ रहा था। मैंने कहा चलो उसे बंद ही करवा दो। हम्म तो अगले दिन वो कहने लगे अपने फादर को ले आना, इसे बंद करवा दियो। मैं कहा जी ठीक है, मैं उन्हें लेके गया। हम्म मैं कहा भाई ये खाता बंद कर दो। तो कहने लगे, वो चेक किया कि इसमें तो 3500 रुपये पड़े हैं। हम्म मैंने कहा कल तो है नहीं थे भाई, आज कहाँ से आ गया? कि नहीं जी आप इसे बंद मत करवाओ, इसमें तो पैसे रख पड़े हैं। मैंने कहा भाई 3000 रुपये निकाल दो फिर। हम्म तो उसमें से 1500 की तो फादर की दवाई आ गई थी उसमें से। फिर मैंने उन्हें बोला, मैं कहा जी मैं ऐसे ऐसे मेरठ गया था, वहां से कुछ पैसे लाया था उधार। हम्म तो वो कहने लगे भाई तुम रख लो, मैं 1000 रुपये फिर। तो परमात्मा ने फिर 500 रुपये की दिया वहाँ। वो आपने बोला था ना भी पेटी में डाल दिया, मुझे मत देना। जी जी जी। तो परमात्मा ने वहाँ उसमें डलवा दिए थे। तो दया ये भी मतलब बहुत बहुत दया है देखो, पूर्ण विश्वास है परमात्मा पे। मतलब ऐसे ऐसे भगत जी, और घर में पता नहीं कितने हमारे साथ घटनाएं होती हैं, बस क्या बताएं, अगर बताने लगे तो काफी टाइम हो जाएगा। कोई बात नहीं भगत जी, और मर्यादा देखो में रहेंगे, हाँ, परमात्मा साथ संग, रहेगा। संकल्प दिखता है भगत जी। नाम नाम तो अभी है ही नहीं परमात्मा का जो देते हैं वो मंत्र जाप, लेकिन ये है कि विश्वास पूरा है। वो विश्वास कहते ही हैं ना तो बलती परमात्मा, है। परमात्मा कहते हैं ना कि भाई चाहे कबीर सुनो भाई साधु में तुम विश्वास है। जी जी जी। तो वो ये नहीं कहते कि भाई कि मैं मंत्र जाप में हूँ या कहीं और में हूँ, तो उन्होंने विश्वास, तो विश्वास उन्होंने मतलब पूरा करवा रखा है परमात्मा ने। विश्वास बिना मंत्र काम नहीं करेगा भगत जी। बिल्कुल भगत जी। हम एक बार गाड़ी पे भी हमारे साथ घटना हो चुकी, परमात्मा ने बहुत बचाया, चलो उस दिन भगत हम जी, ये शायद। तो ये तो गुरु जी हाँ के गुण हैं। परमात्मा तो लाभ हाँ। ही लाभ देता है अपने सच्चे भक्तों को। ऐसे तो आप और बोलते रहोगे चाहे पूरी रात बोलते रहो। हाँ, और एक एक और बड़ी बात है, जो 1.5 साल से भगतवती शुरू शुरू में विरोध किया, वो 1.5 साल अब हो गया उन्हें। वो ना तो पूजा, वो सत्संग सुनती हैं और आरती में शाम को बैठ जाती हैं। तो भगत जी थोड़ा ये है कि वो संकल्प नहीं ले पा रही। मैंने उन्हें बोला भी, मैं संकल्प लेके भक्ति शुरू कर दो। कि नहीं मैं भी नहीं लेती। तो बताओ उनका क्या करें। कोई बात नहीं, अगर आपका विरोध नहीं कर रही है और अगर विरोध आरती में भी मैंने, बैठ रही है हाँ तो भी कोई हाँ दिक्कत नहीं है। परमात्मा फिर भी अपने भगत को यहाँ से नहीं आने देना। हाँ। और एक 9 साल की मतलब लड़की के रूप में परमात्मा की आत्मा, हम तीन ही बस घर में है भगत जी। वो भी मतलब दंडवत भी करते हैं, वो भगतवती भी दंडवत करती है, और जो मतलब बेटी है वो परमात्मा की, वो भी दंडवत करती है। बढ़िया बढ़िया, दया मालिक की। हाँ बाकी अभी बस वो संकल्प नहीं ले पा रहे। मैंने कहा चलो सत्संग सुनते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं पे। थोड़ा ज्ञान सुनने दो। संकल्प ऐसे जबरदस्ती में नहीं दिलवाना है जब तक खुद की इच्छा ना हो। जी जी तो भगत जी, थोड़ा 1.5 साल हो सुनने गया दो, लगभग। सुनने दो, हाँ कोई दिक्कत नहीं है भगत जी। तो भगत जी एक और है, आप इधर आओ ना, कभी मिल के जाना। बिल्कुल भगत जी, परमात्मा दया करेंगे, हाँ जरूर आएगा क्योंकि दास। आप घर आओगे तो और परमात्मा की दया हो। हाँ, थोड़ा हमें मतलब बहन के साथ में क्योंकि थोड़ी चर्चा हो जाएगी, क्या पता आ जाए बात देखो, समझ में। हम हमारी वही कहते हैं ना कि घर का जोगी जोगड़ा, वो अगर कोई घर का बता दे तो वो मानता नहीं, अगर कोई हम्म। बाहर का के वो ज्यादा उसकी बात को तवज्जो देता है। तो कभी अच्छा। इधर आए, आपका चक्कर लगे उत्तराखंड में, रुड़की में, तो आप, ये नंबर है मेरा, व्हाट्सएप नंबर भी यही चल रहा है। ठीक है भगत जी, तो जरूर आएंगे आप मालिक की जरूर, दया से। हाँ, और मुझे ये भेज दो आपका वो, मैं अपना कितने करूँ भगत जी फिलहाल भी, मतलब ये कह रहे थे 1000 रुपये डाल देना बहुत है। अच्छा ठीक है भगत जी, आप भेज दो, मैं फोन पे कर दूंगा इस पे। ठीक है भगत जी, सत साहिब, ठीक जय है, हो सत बंदी साहिब, छोड़। जय हो बंदी छोड़ की, जय हो बंदी छोड़।